बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज सखियन की मीठी बत्तियां में हम मिलेंगे भद्रेश भाई शाह जी, अहमदाबाद सुंदर साथ। आज 47th सुंदर साथ हैं जो हमारे साथ मीठी बत्तियां करने आए हैं, यानी कि हाफ सेंचुरी बहुत जल्दी होने वाली है। 50 सुंदर साथ होने वाले हैं। और ये थंबनेल बनाने की सेवा करने के लिए हेमंत भाई जी यूएस से सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। कन्नू भाई का परिवार हमेशा सेवा में अग्रणी ही रहा है और इसमें हेमंत भाई और साथ में नीलम जी की भी सेवाएं इनमें इंक्लूडेड हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं भद्रेश भाई जी की ओर। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी सोनिया दीदी, हेमंत भाई, नीलम बहन, प्रवीण भाई, सभी के सहकार से आज मुझे आप सबके सामने मेरी आप बीती मीन्स मेरी मीठी बतिया कहने का अवसर मिला है। जी तो सभी सुंदर भद्रेश भाई साथ जी, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आप यहाँ से शुरू कीजिएगा कि आपको सुंदर साथ परिवार में आने का अवसर क्या बचपन से ही मिला, जन्म से ही, या फिर आप बाद में जुड़े और किस प्रकार अवसर मिला। प्रणाम जी। या प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में मेरा दंडवत प्रणाम। सोनिया जी, ये निस्बत से मिला हुआ है। तो जन्म से ही हम लोग प्रणामी में ही जन्म हुए हैं। और मेरा दादा दादा का भी दादा मीन्स ऐसा कहा जाता है कि 400 साल से मीन्स जहाँ से मीन्स निजानंद संप्रदाय की शुरुआत हुई वहां से हमारा फैमिली, हमारे कुटुंब में सब प्रणामी होते हुए। और राज्य की इतनी मीन्स कृपा है और इतना हमारा निस्बत भी है कि इतनी पीढ़ियां जाने के बाद भी आज भी हम लोग निजानंद संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा ऐसा हुआ कि हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हैं या हमारे समाज वाले हैं, वो सब वैष्णव समाज के हैं, मगर फिर भी उनके वहां भी आना रहता था। फिर भी हम लोग इतना ज्ञान भी नहीं था हमारे को। खाली हमारा जो मिस इमाम था, बाकी इलम भी नहीं था, इश्क भी नहीं आया हुआ था। तभी राज्य की कृपा से हमारे हम निजानंद संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। जन्म से ही निस्बत से ये अवसर मिला कि वो राज्य से जुड़े। मुझे बहुत सुंदर लगा ये कि निस्बत से मुझे ये अवसर मिला है सुंदर साथ जी से जुड़ने का। और पीछे से सुंदर साथ जी वैष्णव समाज से आए हैं और फिर भी देखिए इनका परिवार जुड़ा हुआ है, अति सुंदर। तो आगे किस प्रकार श्री तारतम वाणी से जुड़े आप, किस प्रकार आपने मंथन शुरू किया, कैसी आपकी दिनचर्या रहती है। सबसे पहले प्रवीण भाई जी के चरणों में साथ में प्रणाम करना चाहूंगी, मीठी बत्तियां के सुंदर साथ इतने प्यारे प्यारे लाने के लिए। जी भद्रेश भाई। राज्य की मेहर और निस्बत से मैं जब छोटा था, मुझे याद है हम लोग पहले कलकत्ता रहते थे। कलकत्ता से हम लोग यहाँ मूव हुए तब करीब करीब 7 साल का था। तब मेरी जो स्कूल थी वो अहमदाबाद के जो अपने कृष्ण प्रणामी मंदिर है उस मंदिर के बरोबर सामने के मेरी स्कूल आई हुई थी। तो घर से खाली इतना कह गया था कि जब भी स्कूल पे जाओ तो पहले मंदिर में दर्शन करके जाना, और स्कूल से घर वापस आओ तो मंदिर में दर्शन करके आना। तो ये हमारी दिनचर्या हो चुकी थी। मगर उस टाइम में मुझे छोटा भी था और ऐसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, मगर इतना मालूम था कि कृष्ण प्रणामी मंदिर राज्य के अलावा किसी के वहां पे दर्शन नहीं करना, यहाँ ही दर्शन करके आना है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए और राज्य की कृपा से मेरी माता जी और पिताजी दोनों भी इस संप्रदाय के अंदर इतने अंदर उतरे हुए थे। और मंदिर के अंदर वो तो रेगुलर जाते थे, हम भी संडे संडे फिर जाते थे। उस टाइम में कृष्ण प्रणामी मंदिर में भजन दास जी करके एक महाराज श्री जो थे वो जामनगर के वहां पे आए हुए थे और उन्होंने वितक की थी। तो मेरे माता पिता जी का बहुत आग्रह था और मुझे स्कूल का टाइम भी एडजस्ट हो रहा था, तो मुझे वितक के लिए ले जाते थे।
तो हम लोग वहां पे भी तक तो सुनते थे मगर पीछे खेला करते थे। मगर भजन दास जी की इतनी मीठी वाणी थी कि वो बाकी सब प्रवृत्ति की जगह उनको सुनने की इतनी मजा आती थी। क्या ज्ञान मिलता था कुछ वो भी कुछ याद नहीं है। मगर धीमे धीमे हम भजन दास जी के नजदीक में आने शुरू हो गए। फिर भजन दास जी महाराज ने 40 साल पहले की बात है कि अहमदाबाद सुंदर साहब को जितने भी सुंदर साहब को इंटरेस्ट थे उसको बुला के चितवनी शुरू करवाई थी कि चितवनी क्या है, परम धाम का वर्णन क्या है, 25 पग का वर्णन क्या है, कैसे हम लोग को राज्य के साथ जुड़ना है, कैसे हमारी दिनचर्या करनी है, ये सब कुछ उन्होंने समझाया था। तो उस टाइम में मैं माता जी के साथ जाता था और थोड़ा थोड़ा समझ आता था। और माता जी तो पूरे पूरी उसमें लग गई थी और उनको 24 घंटा मिस ये राज्य के बिना कुछ नहीं था। वो खाना भी बनाती थी तो राज्य के लिए बनाती थी। और दूसरी बात यह है कि पन्ना पन्ना से भी हम लोग 50 साल से जुड़े हुए हैं। 50 से ज्यादा हो गए मगर 50 साल से जुड़े हुए। तो हर साल हम लोग पन्ना भी जाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। और पन्ना में भी जितना हो सके उनके राज्य के चरणों में रहते हैं। वैसे हम लोग जितना भी हो सके उतना राज्य के नजदीक आते गए। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरी माता जी बहुत छोटी उम्र में राज्य के चरणों में मिस धाम चली गई। तो उस टाइम में पिताजी अकेले रहे और हम लोग बच्चे थे। तो मिस पिताजी ने हमको सबको हिम्मत दी कि माता जी कहीं नहीं गई, माता जी राज्य के चरणों में गई और राज्य अपने हृदय में है। तो माता जी भी अपने हृदय में है, आपको कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। ये नश्वर तन है, ये आया है उसकी उम्र। और जैसे जैसे मिस आप करीब होते जाएंगे उतना जल्दी आपका ये नश्वर शरीर भी छूटता जाएगा। वैसे समझा के हम लोग को पिताजी ने बहुत अच्छे से संस्कार दिए। फिर पिताजी भी 2-3 साल के बाद एक दिन सुबह उठे और उन्होंने बताया कि मैं भी आज घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे संसार छोड़ देना है और मैं अभी आश्रम में जाऊंगा। तो उन्होंने बड़ौदा आश्रम की नींव रखी। और उसके बाद उन्होंने एक उत्कंठेश्वर महादेव में दूसरा हमारा एक जगह थी वहां पे भी आश्रम बनाया। तो हर महीने के एक दिन वो यहाँ पे आते रहते थे और हमें निज संप्रदाय अपना निजानंद संप्रदाय का जो भी ज्ञान है वो देते रहते थे। तो ऐसे हमारी जो है प्रवृत्ति आगे बढ़ती रही सोनिया जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, पन्ना जी से भी जुड़े हुए। और अति सुंदर आपने अपने माता जी और पिताजी की रहनी के बारे में भी बताया। और आगे कैसे यात्रा बढ़ रही है भद्रेश भाई? वैसे यात्रा फिर से आगे की बात कहूँ तो पहले जामनगर के अंदर धर्मदास जी महाराज थे। तो एक दिन हमारे घर पे उनकी पधरामनी हुई और माता जी ने बताया कि आज महाराज श्री आ रहे हैं। तो वैसे अपने जो कृष्ण प्रणामी मंदिर में जाते हैं वहां का ये जामनगर का बड़ा मंदिर है, वहां के महाराज श्री आते हैं। तो आज अपने घर पे सब उत्सव रहेगा और महाराज श्री आपको तारतम मंत्र देंगे। तो महाराज श्री ने उस टाइम में मुझे 12 साल की उम्र में तारतम मंत्र दिया था और हम लोग डेली तारतम करते थे। बाकी तो ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था उस टाइम में। मगर धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग इस माता पिताजी के साथ में सत्संग करते रहे, मंदिर में जाते रहे, पन्ना में जाते रहे, वैसे वैसे फिर हम लोग सरकार श्री के कांटेक्ट में आए। और सरकार श्री गुजरात के अंदर शिविरें करते रहते थे। तो 7-7 दिन की शिविरें होती थी और शिविर का टाइम यूजुअली समर वेकेशन में रहता था, जिससे वेकेशन के टाइम में बच्चों के साथ माता पिता वहां पे आ सके। तो मैं भी कई शिविरें में गया हूँ, 7-7 दिन शिविरें बड़ी थी। उस टाइम में मैं बड़ा हो गया था, कॉलेज में था, कॉलेज के भी पार हो गया था और शिविरें भी की। और शिविर में से जैसे जैसे हम लोग ने मिस सरकार श्री के नजदीक आते गए और सरकार श्री से ज्ञान लेते गए, वैसे वैसे हमारा जो इमाम है वो ज्ञान में परिवर्तित हुआ, इलम में परिवर्तित हुआ। और धीमे धीमे इलम में से फिर पिताजी भी बहुत सरकार श्री के करीब में थे। और जब जब ये टीका बनती थी तो सरकार श्री पिताजी को साथ में रखते थे और पिताजी ने भी बहुत योगदान दिया है सभी टीकाओं करने में। और वो ज्ञान जो थे पिताजी के पास, वो जब भी अहमदाबाद आते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि पिताजी को स्कूटर चलाने में से एक्सीडेंट हो गया था। तो उनकी हाथ में चोट आ गई थी तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे घर के बाद। तो 1 महीना हमारा राज्य की कृपा रही और हमारा नसीब अच्छा था कि 1 महीने पिताजी हमारे साथ रहे। और उस महीने में हमको पिताजी ने हम सबको
चितवनी सिखवाई और चितवन में कैसे बैठा जाता है, और यहाँ से बैठ के परम धाम का पूरा दर्शन करवाया। और उस टाइम में जो आनंद आया, और जो अभी वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना प्रेम आया, कितनी खुशी मिली। वो खुशी आज भी हम लोग जब याद करते हैं तो हमारे रुआड़े खड़े हो जाते हैं। और उनकी बड़ी कृपा रही, राज्य की इतनी कृपा रही कि पिताजी के मार्फत से सभी को, तो सदगुरु के मार्फत तो मेरे पिताजी और माताजी ही सदगुरु समान थे। और उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, और वही शिक्षा हम हमारे बेटे और ग्रैंड डॉटर को भी दे रहे हैं। और आज भी हमारा बेटा यूएस में है, बेटी यूएस में है, मगर उनके वहां भी अपनी सेवा वहां पे पधराई हुई है, अपनी वाणी भी वहां पधराई हुई है। हम लोग 6-6 महीना वहां रहते हैं, 6 महीना यहाँ रहते हैं, मगर आज भी हम नहीं होते तो भी हमारा बेटा और बेटा की भी बेटी डेली सुबह उठ के मंदिर में जाके वहां दर्शन करते हैं। बेटा 5 चौपाई पढ़ता है, निज करता है, और वैसे हम लोग राज्य से जुड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी, अपने सतगुरु स्वरूप जिससे उन्होंने पाया, पिताजी और माताजी नाम लेते हुए पुरुष तन में होते हुए भी अश्रु धारा छलक जाए तो सोचिए उसका दिल कितना कोमल होता है। और आज भी जो संस्कार उन्होंने पाए आगे अपने बच्चों को दिए, ये गुजरात सुंदर साथ की विशेषता है। सुंदर साथ जी, आप ध्यान दीजिएगा, गुजरात के सुंदर साथ जो खुद पाते हैं बच्चों में जरूर रोपित कर दिया करते हैं। इस बात की कमी मुझे महसूस होती है कि गुजरात से हमें बहुत कुछ सीखना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज उनके पोता पोती, चाहे उनके बच्चे बाहर हों, भारत में नहीं रहते, पर फिर भी धनी जी से जुड़े हुए हैं। अति 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 सुंदर। तो आप भी वाणी मंथन करते रहते होंगे भद्रेश भाई, और इस मंच की एक विशेषता भी जरूर बताना चाहूंगी, मेरे सतगुरु की एक विशेषता भी जरूर बताना चाहूंगी कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का प्रतिबिंबित ये जो मंच है, इस पर सरकार श्री के गुणगान कितने खुले दिल से किए जाते हैं। ये भी सीखना है सुंदर साथ जी कि कोई भी मंच हो जिनसे आपने पाया, आप उनके गुणगान कर सकते हैं। क्योंकि मेरे सतगुरु स्वामी जी ने, मेरे सतगुरु सरकार श्री दोनों, स्वामी जी ने हर टीका के पहले सरकार श्री का नाम लिखा है, हर टीका के प्रथम पेज पर मेरे सरकार श्री का, मेरे महाराज जी का नाम उन्होंने लिखा है कि उनकी प्रेरणा से ये टीका हो रहा है। तो ऐसे तीनों सतगुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी आप बताइए, आज आप वाणी मंथन, चर्चनी, चितवनी किस प्रकार जुड़े हुए हैं भाई? वैसे मेरी दिनचर्या है कि सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, और उठ के सुबह के अपना जो भी फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद, मैं हमारा यहाँ पे सेवा का पूरा एक अलग से कमरा बना हुआ है, उस कमरे में बैठ के वाणी का मंथन करता हूँ। हो सके तो 10-15 मिनट चितवन भी करता हूँ। और उसके बाद मैं 7:30 बजे करीब करीब वॉक करने निकल जाता हूँ, 9 बजे आता हूँ। फिर आने के बाद फिर से मैं स्नान करके फिर से वाणी का जो है पठन करता हूँ, और फिर मेरी दिनचर्या शुरू होती है। वैसे मैं मिस प्रोफेशनल बाय प्रोफेशनल पहले बिजनेसमैन था, मगर पिताजी की भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी कि भी सर्टेन एज पे रिटायरमेंट लेने के बाद, पिताजी तो 49 एज पे रिटायर हुए थे, मैं 51 एज पे रिटायर हुआ। मेरा अभी 62 चल रहा है, तो 11 साल हो गया रिटायर हुए। तो उसके बाद दोपहर को भी जब जब टाइम मिलता है तो हम लोग वैसे आपके जैसे मंच से जुड़ते हैं, और वर्चुअली, और सुनते भी है, पढ़ते भी है। और राज्य की बड़ी कृपा, पिताजी की भी मेहर से हमारे घर पे ही पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है। तो सभी अपने ग्रंथों है उसकी सब टीकाओं भी हमने रखी हुई है, बड़ी हुद से लेके रात से लेके प्रकाश से लेके जितनी भी किताब की टीकाओं हुई है और स्वामी जी ने टीका की है, और जो भी नए नए अभी पुस्तक आते हैं वो हम लोग यहाँ पे बसाते हैं। क्योंकि हर गुरुवार को हमारे वहाँ 8:30 से 10:30 अहमदाबाद सुंदर साहब आते हैं और सत्संग होता है। ये करीब 10 साल हो गया, 10 साल से कंटिन्यूस है। तो ये सुंदर साहब को भी वाणी का जो मिस आगे इच्छा रहती है पढ़ने की, तो उन सब ले जाते हैं और वापस लाते हैं। और हमारे वहाँ सत्संग जो होता है वो पारण भी करते हैं। तो हर गुरुवार को हम सत्संग में सब जुड़ते हैं। पारण भी हमें
उनकी मिस जो हमारा सत्संग चलता है वाणी से उसका होमवर्क भी देते हैं, तो होमवर्क के हिसाब से भी हम लोग घर पे उसकी पढ़ाई करते हैं, मंथन करते हैं, और जितना हो सके उतना हम लोग राज्य के साथ रहने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारे अहमदाबाद के एक सुंदर साथ है ज्योत्सना दीदी, वो अभी बहुत अच्छा अपने को निश्चितवानी करा रही है। तो हम लोग अभी हफ्ते में एक दिन ऐसा भी रखा है कि परम धाम का वर्णन, मूल मिलाप का वर्णन, वो पूरा बोर्ड पे ड्रॉ करके एक एक चीज हमको ज्योत्सना जी समझा रही है कि जैसे हमारे माइंड में आ जाए, और वो सब चीज जैसे जैसे माइंड में आती है वैसे चित्रण करने की लज्जत ही अलग रहती है। तो ये सब हमारी दिनचर्या रहती है, और इस हिसाब से हम राज्य से हो सके उतना 24 घंटा जुड़ा रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। दूसरा कि राजन स्वामी से सबसे पहले मिलने की वजह हुई हमारे घर पे, वैसे हमारे गुरुवार सत्संग होता रहता है, तो एक बार स्वामी जी जब अहमदाबाद में पधारे तो हमें मालूम पड़ा, तो हमें उन्होंने उनको इन्विटेशन दिया कि आप हमारे घर पे आप जरूर पधारिए, सब सुंदर साथ आपका दर्शन और वाणी का लाभ लेना मिस इच्छुक है। तो फिर उन्होंने हमारा इन्विटेशन स्वीकार कर स्वामी जी पहली बार हमारे घर पे आए, और सभी ने उनकी वाणी का इतना अच्छी तरह से लज्जत उठाई कि कह नहीं सकते। वैसे पहले सरकार से भी आते रहते थे, और उसके बाद अभी अमृतसर से अपना अनिल श्रीवास्तव जी भी आए थे, और सुबह हम लोग ने एक चितवन का प्रोग्राम रखा था। घर के अंदर सभी लाइटें बंद कर दी थी, 6 बजे शुरू हुआ था, और कैंडल लाइट चला के पूरा चितवन पौने घंटे से 1 घंटा अनिल श्रीवास्तव जी ने करवाया था, उसको भी आज हम भूल नहीं सकते। इस तरह से हमारी कहीं ना कहीं प्रवृत्ति चालू रहती है, और हम इस राज्य के चरणों में रहते हैं। राज्य की ये महर है और हमारी निस्बत है। सोनिया जी। अरे वाह, बहुत सुंदर दिनचर्या सुंदर साथ जी। हम भी रिटायर हो चुके हैं क्या? हम भी पोते पोतियों में तो नहीं फंसे हुए ना रिटायर होके। इनकी दिनचर्या से सीखना है कि पूरा दिन धनी जी में मग्न कैसे रहा जा सकता है यदि धनी ने समय पूरा दिया हुआ है। रिटायर भी हो चुके हैं फिर भी फंसे तो नहीं हुए ना सुंदर साथ जी। यही प्रेरणा देने आज भद्रेश भाई जी को धनी जी लाए हैं। और अगर समय नहीं है तो दिल तो दिया जा सकता है ना सुंदर साथ जी। समय थोड़ा ही दें पर अंदर से दिल तो 24 घंटे उनको दिया जा सकता है। अति सुंदर। कैसी कैसी सेवाओं में अग्रसर हैं भद्रेश भाई? वैसे राज्य की कृपा थी, और कोई ज्यादा सेवा में अग्रसर नहीं है, मगर जब भी अहमदाबाद के अंदर कहीं भी कहीं से भी प्रणामी संप्रदाय या निषादन संप्रदाय के प्रचारक आते हैं, तो जरूर से राज्य की कृपा से हमें मिस जुड़ते हैं, और वो तन की, मन की और धन की कुछ भी सेवा हो है वो हमारे द्वारा करवाते हैं। तो राज्य की बहुत मेहर है हमारे पर, और ये महल रहे, वैसे हम राज्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। कामना भी क्या है? सेवा की कामना है अंदर। इच्छा भी क्या है? कि हम सेवा करते रहें। जो भी प्रचारक आए सुंदर साथ जी, प्रचारकों की सेवा भी तो सेवा में ही हाथ बटाना है, उनकी हेल्प करना कि वो और प्रचार कर पाए। ये बहुत बड़ी सेवा पिया जी आपसे ले रहे हैं। तन मन धन से सेवा करता हुआ सुंदर साथ। रुदन भी कौन सा है ये सुंदर सा जी? ये माया की इच्छाओं के लिए रुदन नहीं है, ये सेवा के लिए है कि मुझे मिलती रहे। पिया इस लायक बनाए रखें कि मैं इन सेवाओं को कर सकूं। आपसे आज मिलकर भद्रेश भाई जी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लगा कि मिले नहीं है। आज ऐसा लगा जैसे हम अहमदाबाद जाकर आपके घर में जाकर हम सब सुंदर साथ आपसे मिल रहे हो। आप और अपने अनुभव बताइए भाई। अनुभव में राज्य के साथ मिस कहते कि राज्य अपने साथ है कि नहीं, सबको ये शंका रहती है, मगर मेरे साथ मेरे अनुभव की बात करूं तो 24 घंटा राज्य मेरे साथ ही है। हम छोटी छोटी बात में भी मिस ध्यान करें तो राज्य अपने साथ में ही है। और वैसे एक अनुभव बहुत बड़ा मेरी लाइफ का है, 5 मिनट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले मेरी तबीयत बहुत अचानक खराब हो गई। वैसे मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मगर रात को
इतनी खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टरों ने चेक करके मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और आईसीयू में 2 दिन रखने के बाद, सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम पड़ा कि मेरी मेन आर्टरी जो चल रही जा गई है, मेन आर्टरी पे एक पोली थी, पोली माने फुल्ली थी, और वो फुल्ली फट गई थी, उसके लिए ब्लीडिंग हुआ था। और उसका फिर उन्होंने बायोप्सी करवाया तो वो पोली कैंसर की थी। फिर 2 दिन के बाद बहुत ब्लीडिंग होने जाने के बाद आईसीयू में से मुझे स्पेशल रूम में एडमिट किया और मेरा वहाँ पे सर्जरी होनी थी। तो सर्जरी के लिए शरीर रेडी नहीं था, तो 1 हफ्ते के बाद सर्जरी डॉक्टर ने बताया कि 1 हफ्ते के बाद रहेगा। तो डॉक्टर एवरी डे मुझे पास आता था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे एक्चुअली क्या हुआ है और आप सर्जरी कैसे करेंगे, आप मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो उन्होंने मुझे ड्राइंग करके पूरा डिटेल में समझाया और बताया कि आपका जो मीन्स ऑपरेशन वैसे है बहुत छोटा, मगर वैसे बहुत बड़ा है, क्योंकि मेन आर्टरी पे वो पोली है और वो पोली निकालने में मेन आर्टरी भी कट सकती है, तो आपका मीन्स जान भी जा सकता है। और 60% जो है ये आपका मीन्स जान जाने की मीन्स गुंजाइश है, 40% आप बच सकते हैं। और मैंने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कितना टाइम चलेगा? तो उन्होंने बोला कि 4 घंटा भी ऑपरेशन चल सकता है और 16 घंटा भी ऑपरेशन चल सकता है। फिर मैंने एक डीप ब्रीथ लेके बाद डॉक्टर से बताया, डॉक्टर आप जरा भी चिंता मत करो, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा मेरे साथ ही है, और जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे, तो आप जरा भी चिंता मत करो और मेरा ऑपरेशन सक्सेस होगा, ये मेरी आत्मा कह रही है, और ये ऑपरेशन 4 घंटे से कम समय में खत्म हो जाएगा, आप जरा भी चिंता मत करो। फिर डॉक्टर उस टाइम कुछ बोले नहीं, और फिर मेरा ऑपरेशन का दिन आया, ऑपरेशन हुआ, और राज्य की कृपा से 4 घंटे से कम समय में ऑपरेशन सक्सेस हो गया। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मेरी और तबीयत खराब हुई थी, 28 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज था। फिर जैसे जैसे मेरी तबीयत अच्छी होने लगी, फिर एक दिन डॉक्टर आया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको किसने बताया है मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरे अंदर आके भगवान बसे थे और आपको बचाया है, और आपका जो मनोबल था उसी ने आपको बचाया है। तो आज मैं आपके सामने यहाँ अभी बैठा हूँ, वो राज्य की ही मेहर है, राज्य की भी कृपा है। सुंदर साथ जी, जब ऐसे अनुभव हुआ करते हैं ना, तब पता लगता है, तब पता लगता है, तब सेवा में झोंक दिया जाता है स्वयं को। जब मानव तन की नश्वरता का पता लगता है और पता लगता है ना कि मेरे पिया मुझे लेकर आए हैं, अब ये सांसें मेरी नहीं है, अब ये सांसें मेरे धनी के जो सुंदर साथ हैं उनकी सेवा के लिए हैं, तब ऐसी सेवा पाई जाती है सुंदर साथ जी। तो जब भी ऐसा कोई अवसर आए, मनोबल उसी के अंदर स्ट्रोंग हो सकता है जो वाणी से जुड़ा हुआ हो। जो वाणी से नहीं जुड़ते, केवल ऊपर ऊपर से कहते हैं ना कि मैं तेरी अंगना और तू मेरा प्रीतम, और श्रीमुख वाणी नहीं पढ़ते, जुड़े नहीं होते, ईमान पक्का नहीं होता, वो ढह जाया करते हैं सुंदर साथ जी ऐसी परिस्थितियों में। तो अपने यहाँ भी काल माया में भी बल रखने के लिए श्री मुखवाणी से जुड़ के देखिए, हमने उनकी दिनचर्या सुनी है, बचपन से वो कैसे वाणी की ओर लगे हुए थे हमने सुना है। तो उसी से ये बल भी पाया जाता है, माया के दुखों से लड़ने की शक्ति भी अपने अंदर आ जाया करती है। ये इन सुंदर साथ के माध्यम से मुश्किलों का रोना रोना बंद कर देंगे सुंदर साथ जी हम, क्योंकि जीव के जैसे लिखा हुआ है वैसा उसका होता जाएगा। पर पिया जी का बल अंदर रखना है, श्री मुखवाणी से जुड़े रहना है, श्री बीतक साहब से, चितवनी से, इनसे जुड़ेंगे तो वो मुश्किलें अपने आप ही दम तोड़ देंगी सुंदर साथ जी। अति 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 प्रेरणादायी भद्रेश भाई, अहमदाबाद के सुंदर साथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पता नहीं कितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हुए जूझ रहे होंगे किसी ना किसी परिस्थिति से, क्योंकि माया किसी को नहीं छोड़ती सुंदर साथ जी। धनी जी ने लगाई है पीछे, और वो भी क्या देखा आपने, भद्रेश भाई पिया जी की ओर और मुड़ गए। तो इन कसौटियों को पहचान कर इनका सामना कीजिए, और जो जो सुंदर साथ जूझ रहा है आज भी, पिया आपके साथ हैं,
ब्रह्मवाणी से जुड़िए, अंदर बल बढ़ेगा सुंदर साथ जी। बल बढ़ते ही वो कसौटी भी क्षीण होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है सुंदर साथ जी। पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैं बता रही हूँ। उनका 16 घंटे का ऑपरेशन कितने कम में हो गया और कितनी जल्दी ठीक भी हो जाए, क्योंकि कसौटी भी दम तोड़ देती है उसके बाद, जब वो मोमिन का बल देख लेती है। अति सुंदर। भद्रेश भाई, यदि आप कुछ बताना चाहते हैं तो और बता सकते हैं, और फिर आप जयकारा लगाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पानन भाई ने अभी लिखा वैसे कि मैं हॉस्पिटल में था तो भी घर पे तो सत्संग चालू ही रखा हुआ था। मैं और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, मगर घर तो अपना खुला ही रखा था सुंदर साथ के लिए, और हर गुरुवार पे घर पे तो सत्संग चालू ही था उस टाइम में। वैसी तो सोनिया जी बहुत जीवन के अंदर इतनी सारी कहानियां हैं कि समय बहुत कम पड़ जाए, मगर कहने का मतलब एक ही है कि राज्य 24/7 अपने साथ में ही है। हम उसको अनुभूति में लेते नहीं लेते अपने ऊपर है। और कई बार हमारा छोटे में से छोटा काम हो या कितना भी बड़ा काम हो, वो राज्य की कृपा से होता है। बस हमें उनको याद करना है। बाकी राज्य को हम याद करते हैं, राज्य हमको 10 बार याद करते हैं, हम उनको एक बार याद करते हैं। हमारा कोई आज तक कोई ऐसी इच्छा या ऐसा कोई काम नहीं है कि राज्य ने पूरा नहीं किया है। हाँ, ये माया का शरीर मिला है, उसमें कई बार कठिनाई आती है जाती है, तो वो तो रहने वाली है कि कर्म जैसे किए उतना भुगतना भी पड़ेगा। मगर राज्य का साथ है, राज्य पे पूरा विश्वास है, राज्य के चरणों में है, तो सभी कठिनाइयां जो बोलते हैं ना, सुड़ी के घाव सोई से मिट जाता है, वैसे कम तकलीफ में हो जाता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कल अपना नया साल शुरू हो रहा है, तो कल हमारे घर पे ही सभी सुंदर साथ आने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पे वाणी का मंथन करके और गाना मिस कीर्तन करके नया साल की बहुत अच्छी तरह से मिस उत्सव को उजवेंगे, और सभी सुंदर साथ के दर्शन भी होंगे। ये हमारे वहाँ कल पूरा अच्छा एक प्रसंग रखा हुआ है घर पे। जी बहुत सुंदर भद्रेश भाई जी। आपने अपने बच्चों को जैसे संस्कार दिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार बच्चों में वो संस्कारों को पल्लवित करना चाहिए? युवाओं को क्या करना चाहिए आज जो नहीं जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले के राज्य की निस्बत के साथ राज्य पे पूरा अपना जो है इलम होना चाहिए। और राज्य पे इलम रहेगा तो इश्क जरूर आएगा। तो सभी सुंदर साथ को मेरे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चे को सबसे पहले वाणी वाणी की क्या कीमत है, वाणी क्या है, वाणी खुद राज्य है, ये समझाने की जरूरत है। और जैसे जैसे इमाम आएगा उसके बाद इलम आएगा, इलम आने के बाद इश्क आएगा, तो अपने आप बच्चे को फिर, जैसे मेरे पिताजी तो हर चितवन एक एक महीना तक मऊन में बैठते थे, चितवनी में बैठे रहते थे, खाना पीना नहीं खाते थे। उतना हम नहीं कर सके, मगर उनके मिस कृपा से, राज्य की मेहर से उन्होंने हमें सब जो सिखवाया, चितवानी करना सिखाया, तो हम कर सकते। वैसे ही सभी जो भी सुंदर साथ को जितना भी ज्ञान हुआ है, जितना भी इश्क आया है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह बांटे कि जीवन के अंदर ये शरीर जो मिली है, वो शरीर का अपने को उपयोग क्या करना है। क्योंकि परमात्मा हम पे यहाँ पे राज्य हमको क्यों लाया है? ये खेल देखने लाया है, खेल करने नहीं लाया है। तो हम तो खेल करने बैठ गए हैं, तो हमको खेल के अंदर रह के राज्य से दूर नहीं होना। यही हमें सभी जितने भी सुंदर साथ अपना सुन रहे सभी को, अपने बेटे बेटियों को यही संस्कार देना है कि, और संस्कार कब जब मिल सकता है, कब दे सकते हो। बेटा बेटी भी आज इंटेलिजेंट हो गए, तो उनको भी समझाना, बहुत साइंटिफिकल भी समझाना है, उनको आध्यात्मिक भी समझाना है, और उनको समझाने के लिए अपने को भी पहले समझने की जरूरत पड़ेगी, तब हम दूसरे को समझा सकेंगे। तो मेरा यही सभी सुंदर साथ को कहना है कि अपनी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां है, सभी निजानंद संप्रदाय के अंदर जुड़े रहे। पहले तो वाणी का पंठन होया करता था, हम लोग पारायण करने रहते थे, हर महीने में 2 पारायण होता था, अखंड पारायण भी होते रहते थे, हम जाते रहते थे, पारायण का पठन कर देते थे, पारायण हो गया, मगर वाणी का कुछ ज्ञान नहीं रहा।
बाद में जैसे जैसे बचनदास जी महाराज जैसे, सरकार श्री जैसे, राधे स्वामी जैसे सब आते रहे, और पारायण के टाइम में 2 दिन का टाइम मिलता था, तो रात को हम सब सुंदर साथ बैठ के वाणी का मंथन करते थे, सत्संग करते थे। और वाणी को मिस अपना जो चार्ट है, चार्ट लेके, परम धाम का पूरा चार्ट लेके, चार्ट के अंदर 25 पक्ष का पूरा वर्णन, मूल मिलावा का वर्णन, नौ भौम का वर्णन, ये सभी चार्ट लेके हमको समझाते थे। और जब ये समझने शुरू हुआ, उसके बाद धीमे 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 हमको इश्क आना शुरू हुआ। तो जहां तक इलम नहीं आएगा वहां तक इश्क नहीं आएगा। तो सभी को खाली वाणी का वांचन करने की बात नहीं है, उनको समझाने की जरूरत है, पहले अपने को भी समझने की जरूरत। और जहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो सोनिया दीदी जैसे, राधन स्वामी है, सरकार सिंह है, पारण भाई है, प्रवीण भाई है, उनके हम कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका निराकरण कर सकते हैं, और अपने बच्चे को वो समझा सकते हैं। यही मेरी प्रार्थना है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति प्रेरणादायक। भद्रेश भाई जी, आपने दोनों स्थितियां देखी हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो सुंदर साथ अब जुड़े हैं, आपने वाणी पारायण पढ़ने वाली स्थिति भी देखी है, आपने मंथन भी करते हैं। तो क्या फर्क आता है जब हम पारायण से मंथन में आ जाते हैं, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। वाणी जब पठन करते थे ना, तो वो अखंड पारायण करते थे, तो भी 1 घंटे में 600 चौपाई पढ़ लेना है, 700 चौपाई पढ़ लेना है, इतने बजे पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति करना है, उसके पहले पठन हो जाना चाहिए। और 18 किताब की भी जब पठन करते हैं तो यही ध्यान रहता है। मगर जब इंडिविजुअली बैठ के वाणी का मंथन करते हैं, तब एक एक चौपाई के अंदर इतना हम अंदर उतर जाते हैं कि एक चौपाई से दूसरी चौपाई जाने में कहीं काम बहुत टाइम लग जाता है। जैसे चितवन करते हैं, तो चितवन के अंदर मूल मिलाओं में बैठे युगल स्वरूप के कोई भी एक भी अंग पे अपना ध्यान इटक जाता है, तो वहां से अपना ध्यान हटने की कोशिश ही नहीं करता है, दूसरी तरफ जाने की इच्छा ही नहीं करता है, और वहां की लज्जत भी लेते हैं। तो वाणी पठन और वाणी मंथन, ये दोनों में बहुत फर्क है। पठन करने के बाद धीमे धीमे मंथन करने में जाएंगे, तभी वाणी की लज्जत ले सकेंगे, वहां तक वाणी की लज्जत मिलनी असंभव है। तो आप ये संदेश देना चाहेंगे, आपके में ये छुपा हुआ है कि जो अभी भी केवल पारायण कर रहे हो, मंथन की ओर मुड़े सुंदर साथ जी, इस स्थिति में बहुत आनंद है। पारायण करें, जहां करना होता है वहां पे करें, पर घर में रेगुलर जो टाइम होता है हमारे पास, एवरीडे नियमित, उसको मंथन में जरूर लेकर आए। मंदिर में पारायण रखा है, ऐसा नहीं उसमें भाग नहीं लेना, उसमें सब सुंदर साथ को मिलकर भाग लेना है। किसी के खुशी, किसी के गम, कितने प्रकार के पारायण हम पढ़ते हैं, पर घर में पिया से बात करने के लिए उस मंथन को जरूर करना है, क्योंकि हमारी स्थिति अंदर की ही बहुत उच्च, बहुत डिफरेंट होने लग जाती है। अति सुंदर। तो ये संदेश बहुत सुंदर। हर सुंदर साथ वाणी मंथन से जुड़े। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपने यूएसए में बैठे हुए बच्चों को, घर में धर्म पत्नी को, पूरे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम, पिया जी की और स्वयं भी जुड़ने के लिए, और अपने परिवार को, अपने आसपास के ब्रह्मांड को उनके चरणों में लाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम। धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ। प्रणाम जी। सोनिया जी, ये मंच से और स्वामी जी की अलग अलग जो एक्टिविटीज चालू हुई है, उससे और बहुत दिल जो है मिस लज्जत से भर जाता है। और कैसे ये शुरू हुआ, कब शुरू हुआ है, उसकी इंतजार में हम बैठे रहते हैं। और इनका जैसे आपकी मिस अपनी वितक साहब चल रही है, सिंधी पे अपना चर्चा चल रही है, अभी मीठी बानिया, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम के अंदर और भी ज्यादा प्रोग्राम बढ़ते रहे और सब इसके अंदर साथ में जुड़े, वैसी हमारी इच्छा है। और मैंने स्वामी जी से भी कहा था कि अभी तो वर्चुअली फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो अभी समय है, तो ऐसी 1 मिनट की, 1.5 मिनट की छोटी छोटी
मीन्स अपना राज्य के लिए वाणी, और जनरल क्वेश्चन हो कि परमात्मा कौन है, हम लोग मनुष्य का तन क्यों मिला है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, एक ही परमात्मा कौन है, ऐसे 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 एक एक मिनट। तो क्या है कि आजकल अभी भाई साहब ने बताया, सुंदर साहब ने, कि सबके पास समय नहीं है कि भी आधा घंटा बैठे, तो उनको आधे घंटे की बात 1 मिनट में कैसे समझाई जाए, और वो भी वर्चुअली अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा वायरल करके। तो वैसे जितना भी ज्यादा हम करेंगे तो वैसे राज्य की वाणी का ज्यादा में ज्यादा प्रचार होगा, और लोगों भी, जिसकी आत्मा अभी जागृत नहीं हुई है वो भी जागृत होके, निस्बत तो होगी मगर जागृत नहीं हुई है तो वो भी जागृत होके अपने जो ये माया के खेल में आई हो सब साथ में मिलके, और ये अपने स्वार्थ के लिए करना है, उनके लिए नहीं करना है। क्योंकि हम सब साथ में जागेगी, राजी ने कहा कि 12,000 जागेगी तब मैं वहां पर आतम के अंदर आपको फिर से ले जाऊं। तो हमें जल्दी जाना है, तो हमें सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल के सबको जागृत करना है। ये मेरी कृपा है आपको मिलती प्रणाम जी, प्रणाम जी, है। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी।